हेलो दोस्तों, आइए आज हम नया एक टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। नाउ इज द टाइम टू, नाउ इज द टाइम टू। अगर आपको किसी से ये कहना हो कि अब खेलने का समय है, अब घर जाने का समय है, अब पढ़ने का समय है, तो आप उस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखिएगा, नाउ इज द टाइम टू की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। मात्र 3 सेंटेंसेस की मदद से आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अब वर्ब वहां आएगी, अब खेलने का समय है, अब पढ़ने का समय है, अब सोने का समय है। इस तरह के वाक्य बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। देखिए, नाउ इज द टाइम टू, थोड़ा सा अपन पैटर्न को देख लेते हैं। ये जो टू आप देख रहे हैं, इस टू के बाद आपको V1, दोस्तों इस टू के बाद आपको V1 का प्रयोग करना है और इस तरह से 2 + V1 टू इन्फिनेटिव बन जाएगा। आपको यही याद रखना है कि 2 के बाद आपको अब V1 लगाना है। और बड़ी ही और आम जिंदगी में रोजाना बोले जाने वाले ये सेंटेंसेस हैं और हम चाहें तो इन्हें बड़ी आसानी से अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। देखिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है, नाउ इज द टाइम टू। जैसे हिंदी में जो सेंटेंसेस है देख सकते हैं आप सभी में अब, और फिर यहाँ एक वर्ब है पढ़ना, खेलना, जाना, विद्यालय जाना यानी गो टू स्कूल। तो इस तरह से सोना है ना, तो ये इस तरह से ये V1 है अब, और ये वर्ब का समय है। अब वर्ब का समय है, अब वर्ब का समय है। समझ रहे हो, यहां ये ऑब्जेक्ट भी आ गया है। तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं नाउ इज द टाइम टू की मदद से। आइए बनाते हैं। देखिएगा, अब पढ़ने का समय है, क्या हो जाएगा? देखिए, अब पढ़ने का समय है तो हो जाएगा नाउ इज द टाइम टू, नाउ इज द टाइम टू, राइट, नाउ इज द टाइम टू। और फिर है यहां पढ़ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? रीड। नाउ is the time to read, now is the time to read, right? देख सकते हैं, अब खेलने का समय है, अब खेलने का समय है, तो आ जाएगा now is क्यों लग रहा है दोस्तों? क्योंकि है जो है वो प्रेजेंट टेंस को है और हूं, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। तो now is the time to, now is the time to खेलना, खेलना को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों play, now is the time to play। देखें, अब विद्यालय जाने का समय है, अब विद्यालय जाने का समय है, तो क्या हो जाएगा? now is the, now is the time to। अब टू के बाद यहां क्या लगाना होगा? वर्ब लगाना होगा, जाना, गो। now is the time to go to, स्कूल जाना है ना, विद्यालय जाना है, तो टू स्कूल। now is the time to go to स्कूल। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से ये वाक्य बनाए जा सकते हैं नाउ इज द टाइम टू की मदद से। देखें, आप एक सेंटेंस में आपको देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इस तरह के इसकी मदद से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितना सीख पाए हैं। सेंटेंस है, अब घर पर ठहरने का समय है। जैसे कोरोना जब आ गया था तो हम सब घर पर रुक गए थे ना, तो अब घर पर ठहरने का समय है। ठहरना को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों स्टे, STAY, स्टे। अब
घर पर ठहरने का समय है। नाउ इज द टाइम टू, बाकी का आप कमेंट करके बताइए। आज इतना ही, बाकी की बातें अगली चर्चा में।